नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव जीके चैनल में। आज 13 सितंबर है। शुरू करते हैं आज के 15 सर्वाधिक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सिलसिला। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पश्चिमी देशों के साथ किस देश के गतिरोध को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख वार्ता करेंगे? तो ईरान के साथ गतिरोध चल रहा है पश्चिमी देशों का परमाणु ऊर्जा संवर्धन को लेकर, तो उसे समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ईरान में जाकर वार्ता करेंगे। दूसरा प्रश्न है, जापान ने किस देश के साथ सहयोग बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत जापान में बने रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी उस देश को निर्यात किए जा सकेंगे? तो जापान ने वियतनाम के साथ सहयोग बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत जापान में बने रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी वियतनाम को निर्यात किया जा सकेगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस राज्य के कई गांवों में इस बार एक गांव एक गणपति के सिद्धांत को अपनाया गया ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए गांव के लोगों ने जागरूकता दिखाई और एक गांव में एक गणपति की मूर्ति विराजेगी, ऐसा संकल्प लिया। चौथा प्रश्न, केंद्रीय रक्षा और पर्यटन मंत्री ने कहां पर्वतीय बाइकिंग अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में पर्वतीय बाइकिंग अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश की प्रत्यायन विश्लेषण रिपोर्ट जारी की गई? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की प्रत्यायन विश्लेषण रिपोर्ट जारी की गई, इसलिए उपरोक्त दोनों ये ऑप्शन शुरू होगा। किसने की? तो इस केंद्र शासित प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने जारी की। छठा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने राज्य के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया? तो सिक्किम ने ऐसा किया है। सिक्किम के 2 ऐसे शिक्षक हुए जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त किया, तो सिक्किम ने इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं के रूप में सम्मानित किया। 7वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर मानक शुल्क दर घटाकर कितने प्रतिशत की? तो 2.5% की। जो भी खाद्य तेल हैं उन पर 2.5% की रियायत दी गई है। इसमें मानक शुल्क दर। 8वां प्रश्न, किस देश की उभरती टेनिस खिलाड़ी एम्मा रादुकानु, इम्पोर्टेंट उभरती टेनिस खिलाड़ी हैं, ने अमेरिकी ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ब्रिटेन की हैं ये। ब्रिटेन की एम्मा रादुकानु, इन्होंने अमेरिकी ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लेंगे, हो सके तो नोट कर लेंगे। 9वां प्रश्न, एम्मा रादुकानु 53 वर्षों में अमेरिकी ओपन जीतने वाली कौन सी ब्रिटिश महिला हैं? तो ये पहली ब्रिटिश महिला हैं जिन्होंने 53 वर्षों में पहली बार ब्रिटेन की ओर से अमेरिकी ओपन जीता है। 10वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति ने पुडुचेरी के जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान जिपमर, शॉर्ट में कहेंगे, में कितने मेगावाट का रूफटॉप सोलर सौर ऊर्जा संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया? तो 1.5 मेगावाट का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र समर्पित किया पुडुचेरी के जिपमर में।
11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र ने किस राज्य में 7 नए एकलव्य विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है? किसने लिया है? केंद्र ने एकलव्य विद्यालय। कहाँ? तो असम में ये निर्णय लिया गया है। 12वां प्रश्न, केंद्रीय जनजातीय मंत्री ने किस राज्य के मुख्यमंत्री को वन धन पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वन धन पुरस्कार तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्वा शर्मा को 2020-21 का वन धन पुरस्कार दिया गया। किनके द्वारा दिया गया? केंद्रीय जनजातीय मंत्री। कौन है केंद्रीय जनजातीय मंत्री? अर्जुन मुंडा। इन्होंने असम के मुख्यमंत्री को वन धन पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज ही गुजरात के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ है। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। इससे पहले कौन थे? तो विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया और अब भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ये गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 14वां प्रश्न, किसने फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया? फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया, जो कि खेल और फिटनेस पर पहली बार आयोजित राष्ट्रव्यापी क्विज है। ठीक है, क्विज का क्या नाम है? फिट इंडिया क्विज। और ये पहली बार आयोजित की जा रही है राष्ट्रव्यापी स्तर पर, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसका शुभारंभ किया है खेल मंत्री ने। खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। और अनुराग ठाकुर ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में इस क्विज का शुभारंभ किया है। 15वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। किसने मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थापित मेसर्स सहारा फ्रोजन फूड्स परियोजना का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मुरैना में मेसर्स सहारा फ्रोजन फूड्स परियोजना का शुभारंभ किया। तो ये थे दोस्तों आज के 15 सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको ये 15 प्रश्न पसंद आए और हमारे दृष्टिकोण से एग्जाम के हिसाब से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्रतिदिन आपको इस तरह के करेंट अफेयर्स और कई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन करेंट अफेयर्स से रिलेटेड मिलती रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।